अपने समस्त साथियों को प्रणाम करते हुए कथा को जहां विश्राम दिया था अपने पिछले वक्तव्य में, वहीं से कथा कथा को की शुरुआत करने जा रहे हैं। हमने उस समय जाना था, हम सब ने, कि विश्वामित्र धनुष यज्ञ में लेकर आते हैं राम, श्री राम और लक्ष्मण को। धनुष यज्ञ में जैसे ही नगर के निकट पहुंचते हैं, मिथिला नगरी के निकट, फुलवारी, बगीचा, बंदनवार जैसी शुभ चीजें दिखाई पड़ती हैं और नगर एक तरह से दैदीप्यमान, शोभायमान होता है। तो जहां सुमति तहां संपत्ति दाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना, ये कहावत अपने में बोली ही गई है, जो साक्षात वहां पे फलीभूत होती दिख रही है कि पूरा नगर नगर के लोग खुश हैं, आनंदित हैं। नगर सजा हुआ है क्योंकि धनुष यज्ञ की बेला है। बंदनवार है, द्वार बने हुए हैं बड़े बड़े, और फुलवारी है, बगीचे हैं, तालाब हैं। पहले तो ये माना ही जाता था कि जो राजा जितने ज्यादा पानी के स्रोतों को रचेगा, लोगों की सुविधाओं का ध्यान रखेगा, घाटों का निर्माण कराएगा नदी में, उन नदियों के किनारे ही हमारी भारत की सभ्यता अधिकतर फैली है। और वहीं से नगर की ओर प्रस्थान किए हैं लोग। नदियों के किनारे से प्रस्फुटित हुई सभ्यता शहरों तक पहुंची, कुछ इसी प्रकार से। यहाँ पे आकर जब विश्राम करते हैं, उसके बाद विश्वामित्र मुनि उन्हें कथा सुनाना चाहते हैं, परंतु लक्ष्मण जी का मन कतई नहीं लगता कि ये कथा सुनी जाए। उनका मन नगर की शोभा एक बार देख लिए बाहर से तो मन होता है फुलवारी देखें। तो राम समझ जाते हैं लक्ष्मण के हृदय की बात। बस यहीं पे हमने विश्राम दिया था कि राम कहते हैं गुरुवर से कि लक्ष्मण की इच्छा है कि बाग बगीचा देखाएं, तो मैं इसको बस जाके दिखा के तुरंत ले आऊंगा। तो भला विश्वामित्र तो अधिक जानते थे इन लोगों से, उनके गुरु थे। वो सोचते हैं कि चलो अच्छा है, ये देखने नहीं जा रहे हैं, ये यह सोचकर जा रहे हैं, क्योंकि पूरे नगरवासियों में धूम है कि ऋषिवर के साथ दो राजकुमार आए हैं, एक सांवले रंग के हैं और एक गोरे रंग के हैं, और बड़े ही सुंदर कुंवर हैं। और सारी नगरी में ये खबर हवा की तरह फैलती है, और बस एकदम झुंड के झुंड पूरे दालानों पे, किनारों पे और छज्जों पे, जो बिल्डिंग्स, जो घर बने रहते हैं, बिल्डिंग बोलना गलत होगा यहाँ पे, जो घर बने रहते हैं उसके छज्जे बने रहते हैं, जिससे झांक के बाहर देखा जाता है। और बड़े लोग, घर के बुजुर्ग लोग वहीं से बात भी कर लिया करते हैं, कुल्ला करते करते, मंजन करते करते। कुछ इसी तरह का दृश्य कि वहां से खड़े होकर सारे में एक दूसरे को ढकेलने की होड़ पड़ी हुई है कि हम देख लें पहले, हम देख लें, कौन पहले देखेगा। नगर से निकलते हैं, इनके रूप की चर्चा पूरे मिथिला में हो जाती है और हर किसी के हृदय में ये बात व्याप्त हो जाती है कि हमारी सीता से जो सांवले वाले हैं, इनका ब्याह हो जाता तो कितना अच्छा था, परंतु ये कितने कोमलांग हैं, क्या ये धनुष उठा पाएंगे। इस तरह के संदेह मन में उपज रहे हैं, पर फिर से भगवान को मनाने लगती हैं, हे भगवान ऐसा करना कि बस इन्हीं के द्वारा धनुष यज्ञ पूरी तरह सफलता प्राप्त करे, संपन्नता को प्राप्त करे, और हमारी जो राजकुमारी सीता है उनके लायक तो केवल यही वर है। अब आगे क्या होता है कि सीता जी जाती हैं बगिया, अपनी 6 7 8 सहेलियों के साथ बगिया जाती हैं। तो मंदिर थोड़ी दूर पे रहता है, इधर मतलब कुंड रहता है, कुंड में स्नान करना पड़ता है। उसके बाद फिर देवी पार्वती, जगदम्बा पार्वती के दर्शन करने जाती हैं। तो एक सखी तब तक दूर से उसको कुछ सुगहाट सुनाई देती है और दिखाई देता है झिरी से कि कोई सुंदर सुंदर वस्त्र पहने दिख रहा है। वो उन लोगों को छोड़ के आगे बढ़ निकलती, जैसे चुंबक होता है ना, खींचा चला जाता है, वैसे उनके रूप सौंदर्य में, राम के रूप में मोहित होकर, उनकी मतलब ब्रह्म सी सुंदरता को देखकर वो सखी आगे बढ़ जाती है। अब वहां देखती है, अच्छे से देख आती है, उसके बाद लौटती है तो उसकी दशा ऐसी रहती है कि उसको अपने शरीर की सुध नहीं रहती है। आती है तो उसका मुंह मुंह खुला रहता है,
सब पूछती हैं क्या हो गया, क्या हो गया, सब सोचती तबीयत खराब हो गई क्या, क्या हो गया। तो बोलती नहीं 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 नहीं, नहीं करती केवल मुंडी हिला के, और बोलती मैं बता नहीं सकती, मैं बिल्कुल बता नहीं सकती। मैं क्या, गणेश जी और शारदा मैया भी ऐसे रूप का बखान करने में असमर्थ हैं, तो मैं साधारण मनुष्य उनका वर्णन नहीं कर सकती। सुनोरी सखियों, वाटिका में दो कुंवर घुस आए हैं, और तुमको मालूम है इस वाटिका में केवल महिलाओं को घुसना नियम है, ये दोनों कैसे घुस के आए हैं, चलो जरा माली को बुलाएं और बताएं। तो जो सखी देख के आई रहती है वो बोलती नहीं नहीं, वो इतने सुंदर हैं कि अब उनको देखना ही श्रेयस्कर है, उनके बारे में जाके चुगली करने वाली कोई बात नहीं है, चलो तुमको भी दिखाने ले चलते हैं। तब तक उन लोग फूल चुन लेते हैं। और फूल चुनने के पहले राम चूंकि मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो पहले ही माली से, लक्ष्मण से बोलते हैं भाई माली दिख नहीं रहा है, परंतु नेग करने के लिए बोल देते हैं कि माली है इस बाग की माली, हम अपने गुरुदेव की पूजा के लिए फूल चुन रहे हैं। कहीं भी वो ऐसा काम नहीं करते हैं जो नियम के विरुद्ध हो। तो ऐसे फिर जब वो फूल चुन के वापिस वापिस जाते रहते हैं, तब तक जो सखियां सब मिलके सीता जी को मतलब बोलती हैं कि वो जो है ना, जो सांवले रंग के हैं, बहुत सुंदर हैं, अप्रतिम सुंदरता है, विष्णु लोक में विष्णु की सुंदरता से भी ज्यादा सुंदरता है। तो लता की ओट से कनखी यानी आंख के कोरों से देखना, लता के ओट से कनखियों से देखती हैं सीता, राम वहां फूलों के गुच्छों को साथ में रखे रहते हैं, उसकी झिरी से देखते हैं सीता जी को। जो गाना है, राम को देख के जनक नंदनी यूं खड़ी की खड़ी रह गई बाग में, दो अखियां लड़ी की लड़ी रह गई, ऐसा कुछ एक गीत गाया जाता है भजन मंडली में हमारे यहाँ। तो कुछ ऐसा ही होता है कि उन लोग अब वो विमुग्ध हो जाते हैं, विमुग्ध भी नहीं, विमुग्ध शब्द भी बड़ा छोटा शब्द है, वो है मर्यादा पुरुषोत्तम राम, त्रैलोक के स्वामी, और ये है जगत जननी। तो दोनों की दिव्यता का एक लेश मात्र भी हम सोच नहीं सकते, लिखना पढ़ना तो बड़े दूर की बात है। दोनों एक आध्यात्मिक चिंतन के साथ कि जब ये दो मिलेंगे तो समाज का और बड़ा कल्याण होगा इस जगत का, जो इस जगत में थोड़ी बहुत कालीमत छा रही है। बस यही होता है मिलने का अर्थ, उस समय यही कहा जाए तो ज्यादा श्रेयस्कर होगा। क्या होता है, वो सखी क्या कैसे वर्णन करती है जरा आप सुनेंगे। कहऊ सखी यस को तनु धारी, जो न मोह यह रूप निहारी। सखी ऐसे सुंदर रूप को कौन ऐसा होगा जो मोहग्रसित नहीं होगा, वो मूर्ख ही होगा जो उनके रूप को देखकर दोबारा देखने का लालच न करे। और फिर बताती है जैसे नारी सहज विलास, कि अरे तुम तो इतना ही जानती हो कि एक गोरा है एक काला है, मैं तो ये भी जानती हूँ कि जो सांवला वाला है ना उसकी माता कौशल्या है। तो दूसरी बोलती है अरे मैं तो ये भी जानती हूँ कि जो गोरा वाला है ना उसकी माँ सुमित्रा है, यानी पूरे खानदान का पता करके आ गई रहती हैं इन लोग। और सीता जी को बताती, सीता जी अंदर ही अंदर तो प्रसन्न होती, पर ऊपर से ऐसे थोड़ी बहुत मतलब कह थोड़ी सकता है आदमी, इस तरह की परंपरा भी नहीं थी उस समय। उसके बाद सीता जी कुंड में स्नान करती हैं, और इधर मंदिर दूसरी ओर रहता है। मंदिर में जाके जगत जननी जगदम्बा से प्रार्थना करती हैं, और फूल माला और सभी चीजें ले जाती हैं। यहाँ सखियों का वो तो बड़ा वो रहता है कि भाई देख लें तो ज्यादा अच्छा, पूजा में कमती मन रहता है सखियों का। पर सीता जी पार्वती जी से हाथ जोड़कर विनय करती हैं कि तुमको कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं है, तुमसे कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है, तुम तो हम सबके हृदय में रहती हो, हमारे मन में क्या है हे माता तो तुम सब जानती हो।
जब भी पतिव्रता स्त्रियों की बात होगी तो उनमें सबसे दिव्य स्थान और सबसे प्रथम स्थान हे जगदम्बा आपका होगा। मैं अपनी बात बोलूंगी नहीं, क्योंकि मैं जानती हूं कि हे माँ आप सब जानती हैं। तो जो माला पहनाई रहती हैं सीता जी पार्वती जी को, वो माला सीता जी के आंचल में गिर जाती है। ऐसा माना जाता है कि पार्वती जी का सीता जी को आशीर्वाद मिल गया। तो जब प्रार्थना करती हैं तो कैसे प्रार्थना करती हैं? जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन षडानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। हे जगत आधार जगदम्बा, कार्तिकेय की माता, षडानन और शारदा भी तुम्हारे इस दिव्य दिव्य रूप का, इस दिव्य दर्शन का और इस दिव्य देने के मिजाज का, देने के स्वभाव का, जो तुम सबको यूं ही दे देती हो, वो भी वर्णन करने में असमर्थ हैं। तो मैं अपने मुंह से क्या तुम्हारी प्रशंसा करूं? हाँ, मैं इतना जानती हूं कि मैं बोलूंगी नहीं, पर तुम समझ जाओगी मेरे मन की बात। मनुजहि राचेउ मिलहि सोवरु, सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजानशील, स्नेह जानत रावरो। एहि भांति गौरी असीस सुनिसिय, सहित ही हर्षियली, तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली। जान गौरी अनुकूल, सियहि हर्ष न जाई कही, मंजुल मंगल मूल, बामंग फरकन लगे, सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हमारे यहाँ बायांग फड़कता है तो शुभ कार्य होने वाला है। जोई जोई सगुन जानकी होई, असगन असुगुन भयउ रावण सोई। एक जगह सुंदरकांड में और ये लाइन आती है बाद में। यहाँ पे बामंग किसके फरकते हैं? सीता जी के, कि अब बस बहुत शुभ होने वाला है। और पार्वती जी की वंदना करके सीता जी संतुष्ट हैं, क्योंकि आंचल की ओट में माला गिर जाती है और सीता जी को पूर्ण विश्वास हो जाता है कि करुणा निधान सुजानशील, स्नेह जानत रावरो। जो करुणा के निधान हैं, शील संस्कार से पुष्ट हैं, है ना, तो जो शीलता के परिचायक हैं, ऐसी सांवली मूरत, ऐसी सांवली सूरत होगी जिनको तुम वर्ण करोगी। अब आगे, ये तो एक दिन पहले की बात हो गई कि एक दिन पहले ये बात होती है और लक्ष्मण जी सीता जी को नहीं पहचानते हैं। राम तो पहचान जाते हैं सीता जी को, क्योंकि ये एक आध्यात्म की उच्च चेष्टा का मामला है। पर लक्ष्मण जी सीता जी को नहीं पहचानते हैं। तो राम जी उनको बताते हैं, तात जनक तनया सोई, धनुष यज्ञ जही कारण होई। हे तात, ये जनक की पुत्री है जानकी, और इसी के कारण, इसी के स्वयंवर के लिए हो रहा है धनुर्यज्ञ। अब दूसरे दिन की बात, जब दूसरे दिन धनुष यज्ञ की बेला आती है, तब मंडप सज जाता है, बंधनवार सज जाते हैं, यज्ञशाला सज जाती है। यज्ञ केवल आहुति वाला यज्ञ ही नहीं, यहाँ पे तो यज्ञ धनुष यज्ञ है कि धनुष को उठाना है, पिनाक धनुष को जो शिव जी ने दिया है पार्वती को या जनक जी को।
है ना। उस जनक को क्योंकि बचपन की अवस्था में ही सीता जी उस धनुष को उठा लेती हैं, उसी क्षण जनक जी ये प्रण करते हैं कि जब मेरी पुत्री उठा ली तो इसको वरने वाला जो वर होगा वो तो कम से कम इतना शक्तिशाली होना ही चाहिए, राजपुत्र ऐसा होना चाहिए, सौंदर्यशाली होना चाहिए जो इस धनुष को उठा सके और प्रत्यंचा चढ़ा के दो टुकड़े खंड कर सके। क्या होता है अब कि मंडप सज जाता है, एक तरफ पूरे राजा, दूसरे तरफ पूरे राजा, कई राजा जो निशाचर रहते हैं राजा का भेष धरे या राजकुमारों का भेष धरे वहां सब हम बैठे रहते हैं झूठे, कई ऐसे ही मूछ में ताव देने के लिए आ जाते हैं, देखते हैं आज कौन करता है कौन ऐसा, देखते हैं ऐसा नहीं होता है कि पांच छह लड़के मिलके ऐसे, अरे देखते हैं इस रास्ते से निकले तो, कुछ ऐसी ही दशा रहती है, वो थोड़ी उच्च स्थिति रहती है, हम लोग एकदम सामान्य सी स्थिति में इस तरह का वर्णन पाते हैं। तो जनक जी घोषणा करते हैं कि तुम लोग घोषणा करो मेरे प्रण की। अब प्रण की घोषणा करते समय बहुत ही हुकार भरे, वैसे दुंदुभी बाजती है और फिर सेना में जो वो बिगुल बजता है और सलामी दी जाती है, कुछ ऐसा ही। और बिल्कुल ऐसा ही हमको इसी से एक बात याद आ गई, इस बात को हम थोड़ा 2 मिनट बाद बताते हैं। इससे जुड़ी ये दुदुम्भी भी और सैल्यूट वाली बात से हमको बात याद आ गई कि छतरपुर में राजा राम का मंदिर है, वहां चाहे वो कोई भी वर्ग का व्यक्ति हो, छतरपुर में राजा राम का मंदिर जहां पर है, वहां के आसपास यानी वहां के 100 किलोमीटर के रेडियस में हमने किसी के मुख से भी ये नहीं सुना कि भगवान रामचंद्र, राजा रामचंद्र। और जैसे ही इधर गोधूली बेला हुई, सूर्यास्त की ओर, अस्ताचल की ओर सूर्य का जाना हुआ, और इधर पश्चिम से चंद्रमा का निकलना हुआ, दोनों एक साथ होता है, इधर सूर्य अस्ताचल में है और उधर चंद्रमा उदय मतलब उदय की स्थिति में है। बस बिल्कुल ठीक राइट टाइम देखते हैं उन लोग, राइट टाइम में जैसे ही काटा जाता है वैसे ही वहां पे सामने बंदूक की सलामी होती है राजा रामचंद्र को। और मंदिर है, रामचंद्र जी का मंदिर है, ऐसा भगवान नहीं है ऐसा नहीं है, परंतु उनको भगवान कोई नहीं बोलता, राजा राम सब बोलते, राजा राम के यहाँ हो आए, मंदिर हो आए, जैसे अपन लोग यहाँ पूछते हैं वहां उन लोग ये पूछते हैं राजा राम के यहाँ हो आए, सब ठीक था। मतलब इस तरह की ये हमको सलामी से, और जो तैनाती की है जनक ने अपने चारण और भाट कहते हैं ना जो राजा की प्रशंसा में गीत गाते हैं, तो यहाँ उस धनुष की प्रशंसा में गीत गाते हैं। और कमल कोक मधुकर खग नाना हर से सकल निशा असवाना, मतलब ये वीर रस में इसको गाया जाएगा तो ज्यादा बेहतर होगा। तो उन लोग ये बताना चाहते हैं कि कमजोर जो है वो पहले से ही अलग हट जाए, सरक जाए, कमजोर दिल वालों का यहाँ कोई काम नहीं है। इस जिनके पास बहुत बल हो, जिसको खुद में बहुत पूर्ण विश्वास हो, और जो ये ठान के आया हो कि मुझे सीता को वरना है, तो वो इस धनुष को तोड़ने के लिए आगे आए। यानी जैसे जो शुरू में डर दिखाते हैं ना, तो कई लोग तो पहले ही मैदान छोड़ के चले जाते हैं, है ना, तो उन लोग बेइज्जती से बच जाते हैं, उन उनका अपमान हो, उससे अच्छा ये है कि वो छोड़ के चले जाएं। रावण भी आया रहता है, ऐसा कहा गया है कि रावण भी आया रहता है, परंतु रावण ये देखने आया रहता है कि इस धनुष को आखिर प्रत्यंचा पे कौन चढ़ाता है, कौन ऐसा वीर आएगा इस सभा में। रावण उस धनुष यज्ञ में भाग लेने नहीं आया रहता है, वो सब गलत मैसेज अन्य मतलब यूट्यूब में और इधर उधर जो कहते रहते हैं दुनिया भर की बातें, वो बिल्कुल उसका सत्यता से कहीं कोई संबंध नहीं है। सही बात यह है कि रावण निश्चित रूप से आता है, परंतु रावण वर मतलब स्वयंवर में भाग लेने नहीं आता है, वो तो बस ये देखने आता है कि वो कौन से मनुज रूप में वीर हैं,
जो इस धनुष का भंजन करेंगे मतलब मेरी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। वो तो वहां ये बात तय करने आया रहता है रावण। और वो जैसे ही ये सब होता है और चुपचाप रावण चला जाता है, किसी को पता भी नहीं चलता कि रावण आया था। तो यहाँ पे क्या होता है कि सब मंचनते मंचु एक सुंदर विसद विशाल, सुनी समेत दो बंधु तहाँ बैठा रे महिपाल। जो विश्वामित्र गुरु जी रहते हैं वो अपने बाजू में बैठाते हैं दोनों राजकुमारों को। और मंच ऊपर रहता है, ऊपर की मतलब जैसे स्टेप वाइज, जैसे सिनेमा घरों में स्टेप वाइज जो रहती है वैसी व्यवस्था, कि पहले नीचे का व्यक्ति बैठेगा, फिर उससे सुपर उसके ऊपर, अति सुपर उसके ऊपर, और सुपर से भी सुपर उसके ऊपर, मतलब एक क्रम रहता है वहां के लोगों का। तो सबसे ऊपर जहां बैठे रहते हैं, सबसे ऊपर तो ऊपर से सीता माता और अपनी माता के साथ बैठी रहती, बुलाया जाता है उनको जब वरमाला लेके। और बाकी जो राजा रहते हैं वो नीचे के उसमें गलियारे में बैठे रहते हैं। क्या होता है कि एक एक राजा आता है, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता है। अब देखते हैं भाई ऐसे तो कुछ होने वाला नहीं है, समझ जाते हैं उन लोग कि हमारा आज कुछ ज्यादा होने वाला नहीं, पर अपमान से बचने का एक तरीका निकालते हैं सब मिलके क्या, भूप सहस दस एक कई बारा, लगे उठावन उठ ही न सटारा। उठाना तो बड़ी दूर की बात है, टरका भी नहीं, अपन बोलते हैं ना टरका देना, सरका देना, तो सरकार तक नहीं पाते हैं सब 100 जन मिलके। अब इससे बड़ी बेइज्जती और होगी क्या ये बताओ, है ना। तो डगई न शंभु सरासनु कैसे, कामी बचन सती मनु जैसे। तो जो धनुष है शंभु का धन है, उसके लिए घोर तपस्या लगती है, शत्रुपा और मनु ने जैसी तपस्या की थी। और सब नृप भय जोग उपहासी, जब 100 जन एक साथ मिला के उठाएंगे और धनुष डरेगा भी नहीं, खसकेगा भी नहीं अपनी जगह से, तो आखिर हंसी का पात्र तो बनेंगे ही। श्रीहत भय हारी हैय राजा, बैठे निज निज जाई समाजा। नृपन बिलो की जनक अकुलाने, बोले बचन दोष जन जाने, रोष जन साने। तो देखते रहते हैं जनक, और जैसे जैसे सब ये हताश होते हैं राजा 101 भूप सहस्र देखते हैं तहां फिर माथा पकड़ लेते हैं और बैठ जाते हैं कि ये क्या मैंने प्रतिज्ञा कर ली, मैंने ही अपनी बेटी के, लगता है मेरी बेटी के भाग में विवाह लिखा ही नहीं है। फिर खूब गुस्सा आता है जनक को और उद्घोषणा करते हैं, मतलब शौर्य और वीरता को चैलेंज करते हैं एक प्रकार से। अब जनी को उमक है भटमानी, वीर विहीन मही मैं जानी। इस संसार में अभी कोई वीर बचा नहीं ऐसा मैं जान रहा हूं। क्या यह धरती वीरों से विहीन हो गई है। फिर सुकृत जाय जो पन परिहाऊं, कुंवरी कुंवर रहूं रहूं का करूं। तो मेरी जो पुत्री है वो भले कुमारी रह जाए, क्या करूंगा जब कोई वीर है बचा नहीं इस धरती पर। अब भैया छोटे जो रहते हैं लक्ष्मण जी, जो हर बात में पहले आके सबको धक्का दे के मारने पीटने की बात सोचते हैं, एग्रेसिव नेचर, मतलब उद्दंड नेचर थोड़ा सा रहता है लक्ष्मण जी का। वैसे धर्म के ज्ञाता रहते हैं, सहनशील रहते हैं, सबसे बड़े साधु वृत्ति चारों पुत्रों में है राजा दशरथ के, थोड़ी सी कम है लक्ष्मण में। लक्ष्मण को ये बात इतनी बुरी लगती है कि उनको लगता है हमारे कुल को कलंकित कर रहे हैं ये तो, ऐसा बोल के। रघुवंशी न महू जहाँ कोई होई, तो ही समाज यस कही न कोई। जहां रघुवंश का एक भी आदमी बैठा है वहां ऐसा कहने का साहस किसने और क्यों किया।
सीधा तो बोल नहीं सकते जनक तुम आपने किया, इतने अशिष्ट तो थे नहीं। ऐसी अशिष्टता ना गुरु ने सिखाई, ना माता पिता ने, ना वशिष्ठ वशिष्ठ जी ने, किसी ने नहीं सिखाई थी। तो तिरछे तिरछे बोलते हैं कि कौन है ऐसा जिसने ऐसा कहने की हिम्मत कही। तो कही जनक यसी अनुचित वाणी, विद्यमान रघु कुल मनि जानी। सब सीखे पढ़े, सब आयुधों का शास्त्र जाने हुए लोग, विभूषित अस्त्रों को चलाने में प्रवीण लोग इस सभा में बैठे हैं, और हमारे बैठे रहने को इग्नोर करके को भूल कर, हे जनक आपने ऐसा क्यों कहा। और ताव मार के फिर बोलते हैं, भाई आज्ञा दें, केवल मेरे भाई की एक आज्ञा, मूक आज्ञा भी हो जाए तो क्या करूंगा मैं। काचे घट जिमी डारो फोरी, सकहु प्रेम मूलक जिमी तोरी। सब प्रताप महिमा भगवाना, कौ बापुरी पिनाक पुराना। तो फिर ये पिनाक पुराने पिनाक की क्या महिमा। एक ही उसमें कहो तो खंड खंड करके ब्रह्मांड के टुकड़े टुकड़े करके दौड़ के चले आऊं, गेंद गेंद के समान ऐसे उछालते हुए ला दूंगा। आज्ञा दो मेरे भाई, मतलब मेरे भ्राता, आज्ञा तो दे मुझको। क्या इतना कम समझे हो। अब लक्ष्मण जी का जब तावा बढ़ता है तो जनक महाराज को जो ऋषिवत स्वभाव के होते हैं, वो तो यही ज्वलनशीलता उकसाने के लिए बोलते हैं। क्या वो जानते नहीं कि रघुवंश के राजा जहां बैठे हैं वहां ये कहना बड़ा अपर्याप्त होगा, परंतु क्या करें, 100 लोग 500 लोग सब हताश हो के एक साथ 100 लोग करके हार जाते हैं, तो क्या करेगा एक पुत्री का पिता। भाई सिर में हाथ रख के तो बैठेगा ही कि जाने अब क्या होगा। ठीक है ऐसे लोग, परंतु इतने कोमल कोमल दिखने वाले सुकोमल कोमल राजकुमार जिनकी आयु भी अभी बहुत अधिक नहीं है, वो क्या इस धनुष को तोड़ पाएंगे, प्रत्यंचा चढ़ा पाएंगे, ये शंका भी होती है मन में। तो इस कारण कह देते हैं बेचारे। तो अब क्या होता है फिर, विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह में बानी। विश्वामित्र जी बड़े प्यार से सहलाते हुए राजा भगवान रामचंद्र जी से कहते हैं कि पुत्र जाओ, अब समय आ गया है, अब तुमको उठना पड़ेगा, जाओ। उठऊ राम भंजऊ भव चापा, मेटऊ तात जनक अनुताप परितापा। अब समय आ गया है कि तुमको जनक की जो ये बेचैनी की स्थिति है, परिताप है, ताप से ग्रस्त है, वो उसको दूर करने का ये समय आ गया, उठो। अब सबसे ज्यादा इस पूरे प्रसंग की, यानी ये कीबोर्ड बोलते हैं ना, कीबोर्ड में एक ऐसा स्वर होता है जो बिल्कुल एकदम अंदर हृदय में जाकर लगता है, बिल्कुल वही पूरे उसका जितना भी अभी तक हमने बताया उसमें सबसे की पॉइंट हमारे हिसाब से। किसी को और कोई लाइन भी अच्छी लग सकती है। सहजई चले सकल जग स्वामी, मत मंजुबर कुंजर गामी। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी। उठे राम है, पुलकित दो लोग हो रहे हैं, जन जन सभा में बैठा हुआ पुलकित, पुलकित होने ने आनंद से भर जाना, शरीर आनंद से हिलने लगना, और सुखारी, नयनों को सुख मिल रहा है, वचनों को सुख मिल रहा है, आंतरिक सुख मिल रहा है कि जो हम चाह रहे थे वही अब होने जा रहा है। सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मंजु का कुंजरगामी। इतनी बड़ी शक्ति के स्वामी, पूरे त्रैलोक के स्वामी जिन्हें कहा जाता है, वो अपने गुरु के आदेश पर सहज उठ के जाने लगे। बिल्कुल ऐसा ही सहज भाव उस समय था जब सुमंत जी बुलाने आते हैं कि राजन ने आपको बुलाया है, और सुमंत उनको
तापसी वेश में देख के भौचक रह जाते हैं। ना उस चेहरे में खुशी रहती है, ना उस चेहरे में दर्प रहता है, ना उस चेहरे में अभिमान रहता है, और ना उस चेहरे में वनगमन का दुख रहता है। यहाँ पे भी वही भाव है, निष्प्रह भाव। हम लोग को क्या होता है, अरे ये कट गया, खून निकल रहा, भौ शुरू रोना। मतलब हम सब इतने कमजोर हैं, हम तो हैं, हमको हम ऐसा मानते हैं, बाकी का हमको इतना पता नहीं, कि हमको लग जाए तो ऐसा लगता है भैया संसार में हमसे ज्यादा दुखी कोई नहीं है। इतना लग रहा ना, इतना तुमको लगता तो पता लगता, मुंह से निकलता ही है सबके, है ना। और यहाँ धनुष किसी से नहीं टूटा, मालूम है कि इन्हीं को, लीला तो इन्हीं की है ना पूरी, इनको ही तोड़ना है, ये जो कार्य है इन्हीं को करना है। पर सहज चले, उठ के कूद तोड़ने नहीं लगे, वेट किया, धैर्य से बैठे रहे, अपने गुरु के आदेश का कि रास्ता देखा। गुरु ने जैसे ही आदेश दिया, सहज ही चले, एक सामान्य मनुष्य की भांति, किम कर्तव्य विमूढ़, कोई भाव नहीं, निष्प्रह भाव, कि जो गुरु ने कहा है वो काम मैं करने जा रहा हूं। अभी भी ये बात नहीं छलक रही कि मैं सीता को वरने जा रहा हूं। भले बीच बीच में ये भाव निश्चित रूप से दिखाया गया है कहीं कहीं पे, कि जब बाद में नहीं, अभी ही इसके बाद ही आएगा, कि जब वो धनुष के निकट जैसे उठ के चलते हैं, तो जो माता रहती हैं इनकी, सुनैना, वो अपने आंचल की गांठ बांध लेती हैं कि ये करई दे भगवान, इतने कोमल हैं, ये इनको लग ना जाए। और जानकी जी क्या करती हैं, जानकी जी प्रार्थना करती हैं किससे, मन ही मन मनाओ अकुलानी, मनाती हैं, मनौती मानती रहती, किससे, हो प्रसन्न महेश भवानी, हे माता रानी, हे महेश की प्रिय पार्वती, जगत जननी जगदम्बा पराशक्ति, करहु सफल आपनी सेवकाई, करहि तुहरऊ चाप गरुआई। मैंने जो सेवा की है ना माँ, उसको याद कर लेना, और जो आपने मुझे वचन दिया है उसको पूरा करना। ऐसा करना ना माँ कि उस धनुष का जो वेट है, भार है, उसको थोड़ा गरुआई, गरु यानी भारी, उसको थोड़ा हल्का कर देना। फिर क्या होता है, गणनायक बरदायक देवा, आजु लगे कपिनु तुम सेवा, बार बार विनती सुनि मोरी, करहु चाप गुरुता अति थोड़ी, गुरुता यानी भी भारी। तो हे गणेश, हम लोग बार बार ये भूल जाते हैं, और ऐसा प्रश्न हमको भी आता था पहले, जब तक हम जानते नहीं थे। हम ये बिल्कुल नहीं बोलेंगे कि हमको शुरू से आता था, कि गणपति जी कहाँ से आ जाते हैं। अपनी अम्मा से पूछा करते थे, अरे शिव व पार्वती की गोदी में बैठे हैं, ये तो पूजा कर रही हो गोदी में गणेश जी। तो उस समय समझ नहीं पाते थे, समझाया भी जाता था तो भी उस बात को नहीं समझ पाते थे कि गणेश एक पदवी है, जिस जो पद खाली नहीं रहता। जैसे इंद्र है, इंद्र एक पद है, जिस उस पे जो आसीन रहेगा या राजा नियुक्त होगा वो इंद्र कहलाएगा। तो वैसे ही गणेश जी का है। यहाँ पार्वती जी किससे प्रार्थना कर रही हैं, गणेश जी से, जगदम्बा से, कि गरुआई को हल्का कर दो थोड़ा सा, और जो वचन दिया है मनौती मान रही हूं, महेश भवानी, महेश की प्रिय सखा, प्रिया, हे जगत जननी पार्वती, मेरा उद्धार करो। अब धनुष के पास जैसे जैसे राम जाते हैं, वैसे वैसे भगवती जो सीता हैं, उनका जो उनकी जो बेचैनी है वो बढ़ते जाती, कि प्रार्थना तो कर ली, सब कर लिए हैं, परंतु ये लीला तो एक साधारण मनुष्य के राजा से, मतलब राम अभी